हेलो एंड नमस्ते जी। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज दिन है संडे का, और संडे हो या मंडे, हम हाउस वाइफ के लिए कोई भी दिन छुट्टी का नहीं है। 24/7 हमारे जो काम हैं वो ख़त्म होते ही नहीं है। दिन में रात में अगर हम रात सो जाएं वो बहुत बड़ी गनीमत है, बट एक हाउस वाइफ का क्या है, रात को भी अगर वो चाहे नींद ना आ रही हो ना तो वो काम करने लग जाए। तो अभी मैं सबसे पहले अपने जो बच्चों वाला रूम है इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ, और उससे पहले मैं कुछ भजन वगैरह लगा रही थी, क्योंकि काम करने से पहले ना मेरे को ये रहता है कि कुछ गाने चलते रहें, क्योंकि यार रोज़ के काम कर करके ना हम औरतें बोर हो जाती हैं। अब बोरिंग, अपने जो बोरिंग वाले टास्क को हम कैसे एक अच्छे मूड में बदले, तो उसके लिए सबसे बढ़िया यही है, आप अच्छे गाने लगा लो, भजन लगा लो। नहीं तो आप किसी से बात कर लो, बात करके ब्लूटूथ लगा के उससे बात करके। मैं ऐसे काफ़ी टाइम काम करती रहती हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो अपना जो ये मैट्रेस है ना, आज मैं इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ। रोज़ क्या होता है कि मैं ऐसे ही झाड़ देती हूँ। वैसे गंदा कुछ नहीं है, बट एक अपने दिल को सुकून के लिए जो धूल मिट्टी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके लिए मैंने क्या करा है, सिर्फ एक लिक्विड बना रखा है मैंने। उसमें बेकिंग सोडा है और विनेगर है, और एक लेमन निचोड़ रखा है, और थोड़ा सा डिश वॉश से इससे ये मैं टॉवल को स्पिन करके ले आई हूँ। और पूरा जो बेड है मैंने इसको, अपना जो मैट्रेस है, ऐसे करके मैंने क्लीन कर दिया है। और ये इस तरह से क्लीन करने से ना, एक तो जो रूम में खुशबू आई ना, वो एक अलग ही खुशबू थी। इसको मैं आपको बता नहीं सकती कि अच्छा लग रहा था, एक फ्रेशनेस सी हो गई थी। तो ये क्या होता है, हम बहुत टाइम घर की सफाई ऐसे ही कर लेते हैं, और जो मेनली जो इसमें हमारे गंद, हम सोते हैं पसीनों की स्मेल होती है, वो जो हमारी कॉटन की बेडशीट होती है वो तो धुल जाती है। बट जो पसीना हमारे मैट्रेस में घुसता है वो नहीं साफ़ हो सकता। इसके लिए आपको सिर्फ यही करना है कि अपने मैट्रेस को 1 महीने में या 15-20 दिन के अंदर आप इसको क्लीन ज़रूर करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि धोना ही है, इसको सूखा ड्राई कपड़े से अच्छे से इसको पोंछ सकते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट टिप है। अपने रूम में बहुत बार हमारे ऐसे खिड़कियां होती हैं, जंगले होते हैं, जिनकी हम सफाई नॉर्मली रोज़ नहीं करते, क्योंकि रोज़ाना देखो एक औरत के पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो सारी चीज़ों को, एक जैसे होली दिवाली वाली सफाई होती है, वो रोज़ाना कर पाए। तो मैं संडे वाला दिन बना रखा है। संडे को मैं अपने जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उस दिन मैं राजमा चावल या छोले चावल, दाल चावल ऐसा बनाती हूँ जिस दिन मुझे रोटी नहीं बनानी। तो उसमें क्या होता है, मैं ये सब काम अपने कर लेती हूँ। जैसे कूलर की खिड़की साफ़ कर ली मैंने, इस रूम की सारी डस्टिंग कर दी, जो भी चीज़ें थी, क्योंकि बहुत बार ये सारी चीज़ें हम रोज़ाना नहीं कर पाते। अपने टीवी पैनल को हम रोज़ क्लीन कर लेते हैं, बट जो चीज़ें जैसे पर्दे के पीछे क्या गंद है, वो वाली सफाई हो गई, फ़ैन की क्लीनिंग हो गई, या अब मैं जैसे बेड के मैट्रेस ले लो उसकी क्लीनिंग हो गई। तो ये सारी क्लीनिंग हम रोज़ाना नहीं कर सकते, क्योंकि एक हाउस वाइफ को पूरे घर के काम करने हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े प्रेस करना, और अकेले इन सब चीज़ों को मैनेज करना तो बहुत ज़्यादा हेड्स ऑफ है एक औरत के लिए। क्योंकि देखो वो भी एक इंसान है, क्यों काम सारे करने पड़ते हैं, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बट ये है कि एक औरत यही सोचती है, 2 पैसे बच जाएं, एक मेड लगवाएंगे तो देखो पैसा खर्च होगा, इससे तो अच्छा है ना कि जो पैसा बच जाए, एक एक पाई पाई जोड़ने के लिए लगे रहते हैं हम लोग। हस्बैंड कमाते हैं और वाइफ यही सोचती है कि चलो 2 पैसे बच जाते हैं, मैं ही अपने घर के काम कर लूँगी। और जहाँ है अपना लगवा सकते हैं, जिन पे है तो उसकी कोई बात नहीं है, लगवाने को तो हम भी लगवा सकते हैं। बट यही रहता है कि अभी मेरे जो मैं कर सकती हूँ, तो मैं एक घर को संभालना कोई गंदी बात नहीं है। कोई कह सकते हैं कि अपने घर को संभालना या ये हाइजीन रहना बहुत एक अपने लिए मैं तो एक गर्व समझती हूँ कि अपने घर को मैं खुद अपने हाथ से समेटती हूँ सारी चीज़ों को। और मुझे पता चलता है कि मैं अपने घर को कितने केयरली रखती हूँ सारी चीज़ों को। चाहे मुझे सर्दियों के कपड़े रखने हैं, गर्मियों के कपड़े रखने हैं, किचन में मसाले हैं, या बच्चों की बुक्स है, अलमीरा है, या बाथरूम हो गए, वॉशरूम हो गए, कुछ भी चीज़ है घर की, एक XYZ चीज़ों को मैं कितने अच्छे से, अपने एक हाउसवाइफ जो रख लेगी ना वो कोई नहीं रख सकता।
आप जितना मर्ज़ी कोई हेल्पिंग हैंड लगवा लो, वो सिर्फ़ उतना ही करके जाएँगी, झाड़ू पोछा कर जाएँगी। सामान की जो भी उठा कर रखना है, या कोई चीज़ फैल रही है आपके घर में, चाहे गैस पे चाय निकल गई है, तो वो क्या है ऊपर से पोंछ देगी, मगर जो अंदर से सफाई होती है, जैसे गैस के बर्नर में भर गई है, तो वो आपको खुद करनी पड़ेगी। तो घर की सारी चीज़ों को देखो एक गृहिणी ही देख सकती है, उसके उसको हर चीज़ का पता है कि मेरे घर में क्या चीज़ कहाँ फैली हुई है, कहाँ रखी हुई है, और उसको किस टाइम पे मेरे को क्लीन करना है, कितने दिन हो गए किचन में दालें वगैरह रखी हैं, उनको कब मेरे को धूप लगानी है, या मसाले कब मैंने पीसे थे, कितने दिन हो गए, क्या चीज़ रखी है। इसी तरह में हम 15 दिन में एक बार ऐसी सफाई करें अपने किचन की, घर की, या आप बेड की, किसी भी चीज़ की करेंगे तो सब चीज़ें आपको पता रहेंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कैसे इसको एक घर के काम को अच्छे से मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा, मेरे को तो लगता है एक अचीवमेंट है, क्योंकि अपने घर को संभालने में कोई शर्म नहीं, कोई वो नहीं। क्योंकि कहने वाले ये भी करते हैं क्या काम वाली बाई की तरह अपना काम कर रही है पूरा दिन, ये कुछ अनोखा तो नहीं कर रही। बट मुझे इसमें कोई शर्म नहीं लगती, एक अच्छा काम है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो भी कोई एक हाउसवाइफ है, कोई जॉब करती है तो बात और है, और भाई जिस पे किसी पे पैसों की कमी नहीं है तो उसकी तो कोई होड़ ही नहीं है। एक मिडिल क्लास घर के लिए अगर एक हाउसवाइफ को अपने घर की बचत करनी है, एक एक चीज़ को जोड़ना है, बचाना है, तो हम लोगों को अपने घर की सारी चीज़ों की देख रेख खुद ही से करनी पड़ती है। तो चलिए, अभी बच्चों का रूम क्लीन हो गया है, इसके बाद जो है हॉल का जो ये बच्चे पढ़ते हैं, इस पे जो भी बैग वगैरह, इनकी आदत क्या है ना, ये हर एक सामान घर में आपके कोई ना कोई एक कॉर्नर ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पे बच्चे सामान लाते हैं और ऐसे ही फेंक देते हैं। तो मेरे घर में भी कुछ इस तरह से है, ये हॉल में बेड जो है, तो इसको यहाँ पे कोई भी सामान लाएंगे बच्चे तो वो यहीं रखते हैं। इनकी आदत कुछ ऐसी बन गई है, तो बच्चे हैं, बच्चे मानेंगे नहीं। और देख सकते हो बोतल वगैरह सब चीज़ें ऐसे ही फैली हुई हैं। तो अभी एक एक चीज़ों की क्लीनिंग करनी है, संडे का दिन है, काम बहुत सारे हैं। अभी मेरा किचन में भी राजमा मैं बॉईल कर आई थी, क्योंकि राजमा बॉईल करने के बाद मुझे उसमें तड़का देना है। और राजमा दो तरह के बनाने पड़ते हैं मेरे को, क्योंकि जब भी बनेंगे तो एक बार टमाटर वाले बनाती हूँ एक तरफ, और एक तरफ मुझे ग्रेवी वाले प्याज लहसुन वाले बनाने होते हैं, क्योंकि बच्चों कार्तिक की वजह से मेनली मुझे करना पड़ता है प्याज लहसुन का। वरना मैं अपने लिए तो मेरे को इतना आलस आता है, मैं अपने लिए कुछ ना करूँ, मेरा बस चले। तो खाने में मेनली, क्योंकि मेरे को ये लगता है खाने के लिए मैं जितना टाइम लगाऊंगी ना, उतना मैं अपने घर के और काम कर लूँगी। बट बच्चे, हस्बैंड, इनके लिए तो मुझे कुछ अलग करना ही पड़ता है। तो संडे का दिन है, पहले ही डिसाइड हो जाता है कि संडे को आप कुछ अलग से बनाएंगे। तो इधर मैंने दोनों गैस पे, एक पे प्याज लहसुन वाला मसाला भुन रहा है, और एक पे हस्बैंड जी के लिए टमाटर प्यूरी वाला मैं जो पेस्ट है वो रेडी कर लिया है। तो देख सकते हैं आप लोग मेरे कितने काम हैं। और अगर मैं आलस कर जाऊँ ना, तो फिर मेरे काम जो हैं वो धीरे पे धीरे हो जाएंगे। तो मेरे को आलस बिल्कुल नहीं करना होता, और संडे वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रोज़ाना तो मैं चाय पीने के बाद ना आधा पौन घंटा बैठ भी जाती हूँ। बट आज बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को ये था कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करने थे। मैंने अपने बेडरूम की भी आज डीप क्लीनिंग करी थी, तो वो भी रूम मैंने क्लीन कर दिया है। अब जो है मसाले भुन रहे हैं, और यहाँ किचन का काम अभी ख़त्म करने के बाद फिर मैं लगूंगी कपड़े वगैरह भी अभी धोने हैं। अभी मैंने लॉन्ड्री का भी कुछ हाथ नहीं लगाया, क्योंकि पहले मेरे को ये था कि मैं किचन में लगी हुई ना, तो ये मसाले वगैरह भून के राजमा चावल मैं रेडी कर जाऊँ। अच्छा, जैसे छुट्टी होती है ना, तो बच्चों के लिए मैं नाश्ता कुछ नहीं बनाती। एक तो लेट उठ जाते हैं, थोड़ी टाइम लग जाता है, स्कूल जाते हैं ना, तब तो ये रहता है कि हाँ इनके लिए नाश्ता बनाना ही बनाना है। तो इसीलिए अब मैं खाना थोड़ा सा जल्दी रेडी कर देती हूँ। तो इधर मैं राजमा चावल बिल्कुल तैयार कर दूंगी इनके लिए, और इसके बाद मैं अब फटाफट से, जो सिंक में मेरे बर्तन हो रहे हैं ना ढेर, तो भाई एक बनाने में भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, थोड़े थोड़े करके पूरा सिंक भर रहा था। तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि अभी मैं किचन को पूरा जो काम है ना वो ख़त्म करके फिर मैं लगूंगी अपने, जो मेरे को कपड़े धोने हैं, और अभी झाड़ू पोछे वाला काम है तो वो करना है। तो सारी जो मेरी शेल्फ़ है आप लोग देख सकते हैं पूरी फैली हुई है। तो अभी फटाफट से मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, सारी चीज़ों को उठा उठा के रखना है। और संडे का दिन है, हम औरतों के लिए संडे मंडे कोई नहीं, घर के काम करते रहो, बस उसी में ही खुश हो जाते हैं। अच्छा, मेरे को ना बाहर जाने का भी ये लगता है कि हाय जाएंगे, तैयार होंगे, ये है वो है, इससे तो अपना घर में ही ठीक है, इंजॉय कर लेते हैं संडे।
तो चलिए अभी फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ मैं। अच्छा, मैं जब भी कभी अपने जो मॉर्निंग में बर्तन साफ़ करती हूँ ना, तो जो कूड़ा निकलता है उसके लिए मैं एक जो बेकार पॉलीथीन होती है ना, मैं वो ले लेती हूँ। उससे क्या होता है, जो भी गीला कूड़ा होता है ना वो डस्टबिन में हमारे चिपकता नहीं है। डस्टबिन की जो पॉलीथीन है वो ख़राब नहीं होती। और सिंक में आप ज़्यादातर जितनी बार भी एक हाउसवाइफ जब भी बर्तन मांजेगी ना, तो गीला कूड़ा ज़रूर निकलेगा, सिंक के अंदर भी फंस जाता है। तो इसीलिए मैं तो सबको यही सजेशन करूँगी कि आप एक गीले कूड़े के लिए ना अलग से एक पॉलीथीन ले लें, उसमें ही सारा कूड़ा डाल दें और गांठ लगा के तब डस्टबिन में डालें। इससे क्या होगा, एक तो आपके डस्टबिन में कभी भी गीले कूड़े की कोई स्मेल नहीं आएगी। जब हम पॉलीथीन में बांध के फेंक देंगे तो बिल्कुल भी आपके डस्टबिन में बिल्कुल कोई स्मेल नाम का चीज़ नहीं होगा। दूसरा, आपको एक चीज़ और करनी है, ओडोनिल वगैरह के जैसे फ्रेशनर आते हैं ना जो खुशबू करते हैं, तो आपको अपने सिंक के नीचे जहाँ आप डस्टबिन रखते हैं उस जगह आपको एक एयरविक टांग देना चाहिए। उससे क्या होगा, आपके एक तो किचन में खुशबू रहेगी, और दूसरा क्या है, सिंक के नीचे जैसे पानी वाला एरिया है, थोड़ा बहुत सिंक से बर्तन साफ़ करते हैं तो सीलन की या हल्की स्मेल आती है। आप जितना मर्जी पोंछ लो सारी चीज़ें, तो आप कभी भी नोटिस करना कि आप जब भी खोलोगे नीचे का सिंक का एरिया तो हल्का सा एक सीलन टाइप का एक भभका सा आएगा। तो उस चीज़ को हटाने के लिए ना आप कोई भी खुशबू वाली आइटम आप नीचे लगा सकते हो। और जब भी आप बर्तन साफ़ करें तो सबसे पहले जिसमें आपने बर्तन धो के रखने हैं, चाहे कोई भी टोकरी है या कोई भी चीज़ है जिसमें भी आप, कोई बकेट है, तो उसको डेली वॉश कीजिए। डेली ना हो तो 2 दिन में ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसमें भी हल्की हल्की गीली रहने से काई लगने लग जाती है। तो ये आप चीज़ें कभी भी देखना, आप जब भी बर्तन जो भी साफ़ करता है आपके घर में, चाहे मेड है या आप खुद धोते हैं, तो आप देखेंगे वो ऊपर से तो देखने में बिल्कुल साफ़ होगी, बट आप जब उसको बकेट को पलट के देखेंगे ना तो नीचे हल्की हल्की सी काई लगनी शुरू हो जाती है। और अभी यहाँ फ़िलहाल सारे ये बर्तन मेरे वॉश हो गए हैं, तो बर्तनों को भी ना मैं साथ के साथ पोंछ कर लगा दूँगी, क्योंकि अभी मेरे को बहुत काम करना है। और मैं किचन के जो भी पूरा फैला हुआ किचन है, मेरे काम करने का जो तरीका है, मैं नॉर्मली जब भी किचन घर का जो क्लीनिंग करती हूँ ना, झाड़ू पोछे का काम, तो पहले सारे रूम में से मैं डस्टिंग वगैरह, बेडशीट वगैरह सब कुछ बिछा आई हूँ, झाड़ू लगा दिए सारे रूम में, हॉल में भी लग गई है। जो लास्ट बारी आई है ना, मेरे को किचन क्लीन करना है, इसमें क्या है कि सारे बर्तन वगैरह लगा के राजमा भी बन गए हैं और सिर्फ चावल बनाने का काम रह गया है। तो क्या है कि चावल जब मैं बनाऊंगी तो वो तो मैं बाद में भी बना लूँगी, उससे पहले मैं पूरा किचन को साफ़ कर दूँगी। काउंटर टॉप साफ़ होना मेनली ज़रूरी है, क्योंकि हम जब फ्लोर क्लीन कर लेंगे उसके बाद काउंटर टॉप क्लीन करेंगे ना तो थोड़ा बहुत गंद गिरता है। इसीलिए मैं सबको यही सजेशन करूँगी कि सुबह की आप जो क्लीनिंग करते हो अपने घर की, तो सबसे पहले आप लोग काउंटर टॉप पूरा अच्छे से क्लीन कीजिए, और उसके बाद जो है अपना जो किचन का फ्लोर है उसको 2 दिन में एक बार सर्फ का पोछा या कोई भी लिक्विड डाल के आप ज़रूर फ्लोर क्लीन कीजिए। क्योंकि किचन में क्या होता है, जैसे खाना बनता है, चिकनाई का काम थोड़ा बहुत होता है, तो फ्लोर पे भी कुछ ना कुछ गंद गिरता है। इसीलिए आप लोग अगर वीक में या 2 दिन में एक बार सर्फ का पोछा किचन में लगाओगे, और तो बिल्कुल साफ़ सुथरा आपका किचन रहेगा। तो बस यहाँ पे मेरे राजमा जो है, मसाला दूसरे वाला भुन रहा था, अब मैं मसाले को मिला देती हूँ। और पूरा मसाला मिलाने के बाद इसमें कुकर में ढक्कन लगा देंगे और इधर राजमा बनते रहेंगे। और जब तक मैं पूरे जो किचन में है पूरी क्लीनिंग कर देती हूँ, पूरा जो कुकर वुकर बंद करके जो काउंटर टॉप मुझे पूरा साफ़ करना था ये भी मेरा हो ही चुका है काफ़ी हद तक। और बर्तन सारे धुल गए हैं, सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं, और सुबह से लगे लगे ऐसे मेरे जो किचन के काम हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और जी कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।